जय श्री कृष्ण। सभी का स्वागत है और आज हम आगे बढ़ेंगे हमारे 188th डे ऑफ 5am क्लब में। और देखते देखते आधा साल हो गया है और हम आगे बढ़ रहे हैं, तो सभी को मनपूर्वक धन्यवाद। आते रहिए, कुछ न कुछ अच्छी बातें या तो सुनाते रहिए या सुनते रहिए या फिर कुछ अच्छी बातों का चिंतन करते रहिए। जय श्री कृष्ण। तो आगे बढ़ते हैं और हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे यहाँ बात कर रहे हैं, मूर्खों के लक्षण, है ना। कितना बढ़िया है। यानी मैं कभी कभी सोच में पड़ जाता हूँ कि किस तरीके से कहाँ से शुरुआत की है। और एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन मैं ये बार बार बताता हूँ कि ये शुरुआत में ही हमें बताया गया है क्या नहीं करना है। मूर्खों के लक्षण तो इसीलिए समझने हैं कि क्या नहीं करना है। तो इन्हीं लक्षणों में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि और क्या लक्षण होते हैं मूर्खों के। तो यहाँ पे कुछ आदतों की बात की गई है। ये आदतें अगर किसी की है तो वो मूर्ख है, और दूसरी बात, ये आदतें अगर किसी की है तो उसे ये आदतें बदलनी चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले तो एक बात आई है, जो तापटस्थो खाताड आणि आळशी आहे दुराचारी आहे। थोड़ा सा इसको हिंदी में समझते हैं। तापट का मतलब क्या है? शीघ्र कोपी, जिसे बहुत ही जल्दी जिसका मूड बदल जाता है। अब कृपया यहाँ पे सिर्फ इतनी बात ना समझे कि जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। जो मान लो अचानक जिसका मूड ऑफ हो जाता है वह भी हो सकता है ना। अचानक एक्साइटेड होने वाला भी उन्हीं कैटेगरी में आता है। बहुत सारे लोग केवल क्रोध को एक दुर्गुण मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। इमोशंस का फास्ट स्विंग करना, इमोशन का फास्ट स्विंग करना, ये कुछ इस प्रकार का बिहेवियर है कि मान लो आप गाड़ी चला रहे हो और अचानक से आपने फुल स्पीड बढ़ा दी या फिर अचानक से आपने ब्रेक लगा दिया। अब सोचिए, क्या ये बात केवल आप पर अकेले पर परिणाम करती है? ट्रैफिक में कोई बैठा है, शांति से चल रहा है और अचानक उसने गुर गुर कर दिया, सब लोग कैसे करेंगे? है ना। या फिर हाईवे पे गाड़ी चल रही है और अचानक सामने वाला ब्रेक मार देता है ना। तो मूड स्विंग जिसके बहुत ज्यादा होते हैं, ओके, वह एक मूर्खता का लक्षण है। ऐसे लोग जीवन में, प्रोफेशन में स्थिर गति से प्रगति नहीं कर पाते हैं। वह अपने आसपास एक एंजाइटी वाली एनर्जी लेके घूमते हैं। तो अगर आपके स्वभाव में कहीं पर भी ये दोष है तो तुरंत मेडिटेशन करने लग जाइएगा। दिन में कम से कम 12 मिनट का मेडिटेशन 2 बार तो हो जाए। हो सके तो उसे अवधि बढ़ा सकते हो आप। 20 से क्षमा चाहता हूँ, 18 से 22 मिनट अगर कोई मेडिटेशन करता है, 18 से 22 मिनट, तो उसके बहुत ज्यादा लाभ है, बहुत ज्यादा लाभ है। आसान नहीं होता दोस्तों इस शरीर को, इस चंचल शरीर को जागृत अवस्था में एक जगह बिठाए रखना। ये शब्द बहुत जरूरी है, जागृत अवस्था में एक जगह बिठाए रखना, है ना। निद्रा में तो बहुत कुछ हो जाता है ना। तो कल मैं बहुत जल्दी सो गया था और यानी काफी लंबी नींद ली मैंने। आई थिंक मैं 9 सवा 9 बजे ही सो गया कल। ओके। और आज सुबह जब उठा तो काफी फ्रेश उठा। वैसे तो रोज ही फ्रेश उठता हूँ मैं, उसमें कोई शंका नहीं है। एंड सडनली आई रियलाइज कि मैंने थोड़ा ज्यादा ही नींद ले ली, है ना। बट दैट वाज गुड। मुद्दे की बात यह है कि अगर 22 मिनट से ज्यादा हम मेडिटेशन कर पाते हैं तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है शरीर के संयम के लिए और मन के संयम के लिए। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। ओके। और यहाँ पे मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कृपया इस बात को नोट करें कि आपको प्रयास करना है, आपको प्रयास करना है। क्या प्रयास करना है?
आपको यह प्रयास करना है कि किसी भी स्थिति में आपका मूड जो है इस एंड से उस एंड में ऐसे कम समय में ना जाए। कम से कम एक 5 से 7 मिनट का समय तो लग ही जाना चाहिए। अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है ना, तो वो आते 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 आना चाहिए, है ना? ओके। या फिर एक्साइटमेंट हो रही है। मुझे तो कभी-कभी गुस्से से भी ज़्यादा ना एक्साइटमेंट का डर लगता है। और यहाँ पे अगर बहुत सारे टीनेजर्स ऑलरेडी है, यहाँ पे कुछ बड़े लोग हैं, तो सबके लिए मेरी ये विनती भी है, सबके लिए सजेशन भी है। जो बहुत जल्दी एक्साइट हो जाता है ना, ओके, ये एक दुर्गुणों में काफ़ी बड़ा दुर्गुण है ना? कि बैठे हैं, अचानक कोई दोस्त आ गया और ये वाह! बल्ले-बल्ले करने लग गए, अचानक खुश हो गए, ओके, तो ये एक घातक गुण है। या अचानक कुछ फ़ेवरेट चीज़ नज़र आ जाती है, कुछ खाने की चीज़ नज़र आ जाती है, कुछ कल्पना मन में आ जाती है और इंसान एक्साइट हो जाता है ना? एक्साइटमेंट मुझे ऐसा लगता है, ये वैयक्तिक ओपिनियन है मेरा, पर्सनल ओपिनियन जिसे कहते हैं। कृपया नोट करें, अगर आप में ये गुण है, तो जब भी कोई एक्साइटमेंट होती है ना, खुद को थोड़ा टारगेट देना है। खुद को थोड़ा-सा टारगेट देना है कि ये एक्साइटमेंट को मैं स्लोली रिलीज़ करूँगा। ओके, स्लोली रिलीज़ करेंगे, है ना? किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो उसका एक्सप्रेशन और उसका एक्विज़िशन, यानी खुशी का इज़हार करते वक़्त, एक्साइटमेंट का इज़हार करते वक़्त और जिसे कहते हैं उसे एक्सप्रेस करते वक़्त कहो, ओके, या फिर उसके रिलेटेड एक्टिविटी वक़्त करते करते वक़्त थोड़ा-सा स्लो हो जाए, बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे इसके, बहुत ज़्यादा फ़ायदे। आचार्य विनोबा भावे जी ने कहा था, संयम आपको अमर्याद शक्ति देगा। संयम आपको अमर्याद शक्ति देगा। तो कृपया इस बात को नोट करें। और फिर से एक बार मैं बताना चाहूँगा, ओके, फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है, हर इमोशन का जो आप पीक एंड ड्रॉप जिसे कहते हैं ना, पीक एंड वैली अचीव करते हैं, उसमें गति कम होनी चाहिए। धीरे से शिफ्ट हो जाए एक इससे दूसरे, ओके। और अगर हो सके तो कम गति शब्दों की और अ, एक मीडियम सा वॉल्यूम और स्थिर गति शब्दों को सामने देने की अगर आप अचीव कर लेते हो, तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक होगा। मैं फिर से कहता हूँ, बहुत ज़रूरी बात ये है, अगर आपने वाणी का संयम प्राप्त कर लिया, वाणी का संयम, ओके। अब इसमें 2 प्रकार के संयम हैं, पहला थोड़ा आसान है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, कृपया इसको प्रैक्टिस करें प्लीज़, कृपया इसको प्रैक्टिस करें। वाणी के संयम की बात कर रहे हैं हम, तो जब हम बोलते हैं ना, धीरे से बोले और मीडियम वॉल्यूम में या लो वॉल्यूम में बोले, ये वाणी का संयम बहुत आसान है, इसको प्रैक्टिस करें। वाणी का दूसरा संयम जो है, वो है शब्दों का चुनाव, वह बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। कब बात करेंगे, क्या बात करेंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना? तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पर मैं आपको ये बात पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे विश्वास के साथ बताना चाहूँगा यहाँ पे, जो व्यक्ति वाणी के पहले संयम को भी हासिल कर जाता है ना, वो जीवन में बहुत प्रगति करेगा। जब कोई इंसान धीरे से बोलने लगता है, लो या मीडियम वॉल्यूम में बोलने लगता है ना, ओके, तो अपने आप ये जो बाकी वाले दुर्गुण है ना, गायब हो जाते हैं। जस्ट इमेजिन करो मेरी कोई लॉटरी लग गई है, बहुत 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 बड़ी लॉटरी। अब बहुत बड़ी की व्याख्या आप कर लो, है ना? मेरी तो बड़ी लॉटरी ये हो जाती है कि मेरे जीवन में कोई एंट्री नहीं करता और मुझे अकेला छोड़ दिया किसी रूम में या किसी जंगल में। ओके, वो मेरी लॉटरी है और मैं मेरी खुशी को व्यक्त कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। आज मैं बहुत खुश हूँ, काफी अच्छा लग रहा है मुझे। ओके, शुक्र है भगवान का।
कि ये दिन मुझे देखने को मिला। अब अगर इस तरीके से सुपर एक्साइटमेंट का एक्सप्रेशन है ना, तो नेचर में, सराउंडिंग में स्थिरता बनी रहती है ना। मान लो बहुत गुस्सा आ गया, अब गुस्से का एक्सप्रेशन ऐसे आ रहा है, निशा बेटा तुम्हारे वर्तन से मैं आहत हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी विचलित होने के मार्ग पे मैं आ गया हूं, तो कृपया थोड़ा ध्यान दे। अगर इस तरीके से कोई गुस्सा एक्सप्रेस करने लगे तो सोचिए क्या होगा। ये जो वातावरण होता है ना दोस्तों, उसमें जो एनर्जी होती है ना, वो बैलेंस्ड बनी रहती है ना। कई बार लोग ना सुख की तलाश में निकलते हैं, सुख की खोज में निकलते हैं, तो प्लीज नोट करें, सुख की खोज में या दुख को टालने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। ये वाइब्रेशंस को ठीक करते हैं, बातों के, कम्युनिकेशन के, है ना। मैं अभी जिस गति से बात करता हूँ ना, मेरे तो 2500 से ज्यादा वीडियो है यूट्यूब पे। ओके, तो कृपया पहले अगर आप ना 2018 से पहले वाले वीडियो देखोगे, तो प्रवीण सर तो मुझे राजधानी एक्सप्रेस कहते थे। मैं लेक्चर भी देता था ना, तो बहुत सारे लोगों को मेरे आधे पॉइंट पकड़ में नहीं आते थे कि ये दोनों पॉइंट के बीच में एक पॉइंट था, वो क्या था। इतना फास्ट निकल जाता था वो ट्रेन, पता चला कोई थोड़ा सा इधर से उधर देख रहा है, उसका स्टॉप निकल गया। इतना फास्ट बात करता था मैं, एनर्जी उतनी ही थी। पर पॉइंट ये है, अगर आपकी गति ज्यादा है, वाणी की गति ज्यादा है, शब्दों की गति ज्यादा है, फटाफट बोलते हो, हाई पिच में बोलते हो, तो हर अनुभव वैसे ही होगा। और ऊंचाई पे जाने का एक नुकसान क्या होता है पता है आपको। जब इंसान किसी ऊंची जगह पे जाता है ना, मान लो आप शिमला चले गए, कुल्लू मनाली चले गए, हिमालय में कहीं चले गए, इवन हमारे यहाँ सिंहगढ़ चले गए, महाबलेश्वर चले गए, ऊंचाई पे जाते हो ना, तो नजारे बहुत बढ़िया नजर आते हैं ना। यस, हिल स्टेशन पे। और जब ये नजारे बहुत बढ़िया नजर आते हैं ना, तो जब आप उतरते हो ना, तो बाकी चीजें बहुत ऑर्डिनरी लगने लगती है। वो उतनी यानी मजेदार नहीं लगती, एंजॉयबल नहीं लगती। और सुख की प्राप्ति का, गुरुजन यही बताते हैं, सुख की प्राप्ति का यह सबसे बड़ा खतरा है। सुख को बेंचमार्क नहीं बनाते हैं, प्लीज नोट करें इस शब्दों को। सुख को बेंचमार्क नहीं बनाते हैं, खुशी को बेंचमार्क नहीं बनाते हैं, नॉर्मल सी को बेंचमार्क बनाते हैं। नॉर्मल सी को, सब ठीक चल रहा है, यही खुशी की बड़ी बात है ना, है ना। सब ठीक चल रहा है, ये थैंक यू निशा बेटा, थैंक यू एवरीवन। यस, तो यही खुशी की बात है, सब नॉर्मल चल रहा है। क्या सच में ये बड़ी बात है। पर जब खुशी को बड़ी बात बनाया जाता है और नॉर्मल सी को इग्नोर किया जाता है, तो छोटी खुशी भी इंसान के दुख का कारण बनती है। अभी ये क्या कह दिया मैंने, मुझे उम्मीद है मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं, है ना। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, विराट कोहली की बात करते हैं, है ना। तो मैं थोड़ा क्रिकेट का फैन हूँ, बीच बीच में क्रिकेट देखते रहता हूँ, है ना। देखता नहीं, यानी मैं लाइव तो नहीं देखता, या तो कमेंट्री सुन लूंगा, पढ़ लूंगा, स्टोरिया सुन लूंगा, तो कुछ ओपिनियन में पढ़ रहा था, है ना। तो उसने कुछ 28 के एवरेज से रन बनाए इस सीरीज में, 28 के एवरेज से रन बनाए। अब नॉर्मली वो 60 के एवरेज से बनाता है। अब जब वो 50 के एवरेज से भी बनाता है, जो कि दुनिया के 5-6 बैट्समैन छोड़ के बाकी किसी को नहीं जमता, तब भी लोग बोलते हैं ही इज अंडर परफॉर्मिंग, है ना। बच्चों की बात करते हैं, अगर मान लो कोई बच्चा 90-95 स्कोर करता है, वो 85 कर जाए ना, तो दुख का कारण बन जाता है या ना। किसी होटल जाते हो आप और वहां बहुत बढ़िया टेस्ट मिल जाती है, और किसी दिन वो टेस्ट एवरेज से अच्छी,
पर वो वाली ना हो तो इंसान तुरंत बोल देता है आज वो मजा नहीं आया, बोले है ना, क्या आज वो मजा नहीं आया। प्लीज नोट करें इस बात को। और ये अगर इंसान का स्वभाव बन जाता है तो वो दुख का कारण है। सब कुछ होते हुए भी क्यों इंसान दुखी रहते हैं आजकल? समाधान क्यों नहीं है उनको? सेटिस्फेक्शन मिसिंग क्यों है? उसकी वजह ये बात है, उसकी वजह ये बात है कि इंसान नॉर्मल सी को जीवन नहीं मानने लगा है अभी। बहुत बड़ी बात है, हाँ या ना? खुशी को नॉर्मल सी नहीं बनाते, है ना? देखो, हर चीज अपने समय पे आती है पर रोज नहीं आती ना। जस्ट इमेजिन करो, रोज दिन में एक आधा घंटा ग्रहण लगने लगे, सूर्य ग्रहण, रोज आधा घंटा, है ना? लोग उसके साथ भी एक्वेंटेड हो जाएंगे, उसकी भी आदत पड़ जाएगी लोगों को। जैसे विषुववृत्तीय प्रदेश में होता है, वहां ऑलमोस्ट डेली बारिश होती है। जैसे ही सूरज मध्याह्न पे आता है वहां बारिश शुरू हो जाती है ऑलमोस्ट एवरीडे, विषुववृत्तीय प्रदेश के आसपास, है ना? क्या कहते हैं उसे? इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल कहते हैं ना उसे। तो मान लो श्रीलंका है तो उधर भी बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है नीचे, है ना? तो काफी कुछ होता है। जैसे मान लो आप पोल पे चले जाओ तो उधर तो 12 महीना ठंडी होती है, या तो बहुत ज्यादा ठंडी या कम ठंडी, पर ठंडी ठंडी होती है उधर, है ना? इक्वेटोरियल के पास या ब्राजील भी है, अमेजोन का जंगल है ना? वहां पे भी काफी बारिश होती रहती है। तो इस बात को समझते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है मूर्खों के लक्षण गए बाजू में। आज के लिए शायद ये मेरे लिए रिमाइंडर और आपके लिए एक बहुत बड़ी सीख हो सकती है कि किस तरीके से हम नॉर्मलसी को जीवन में एक्सेप्ट करते हैं। सब ठीक है तो बहुत बढ़िया है यार, काफी है। आप और हम सुबह जागे हैं और ठीक से देखो हाथ पैर चल रहे हैं, कान चल रहे हैं, सुनाई दे रहा है, ओके, बहुत बड़ी बात है, सेलिब्रेट करते हैं ना। तो नॉर्मलसी को सेलिब्रेट करना सीखना है, और वाचा की नॉर्मलसी को रूटीन बनाना अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। डर भी लगे तो नॉर्मल डर आना चाहिए, आज थोड़ा सा मैं भयभीत हूँ, है ना? ऐसे धीरे से थोड़ा सा विचलित हूँ, लगता है कि तैयारी थोड़ी कम पड़ गई है, ओके, इस टोन में आ जाए, है ना? डर को भी डर की लैंग्वेज में नहीं कहते, नहीं टुडे ना, ऐसा वाला कुछ एक्सप्रेशन नहीं लाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जो पहला शब्द आज हमने पढ़ा जो तापट है, तापट का मतलब क्या है? जिसके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, ओके। और मैं आपको बताता हूँ, मूड के लिए ना सबसे 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 ज्यादा अगर कारणीभूत कोई है आपकी साइड से, आपके वर्ड से, ओके, तो वो है आपकी वाचा। जब आप दूसरों को आपका मूड कम्युनिकेट करते हो ना, तो आपकी वाचा, शब्दों की गति, शब्दों का वॉल्यूम, ओके, उसके बाद शब्दों का चुनाव। जिस व्यक्ति ने ये गुण अर्जित कर लिया कि संयम से बात कर पाता है हर स्थिति में, वो किंग है, वह किंग है। सबसे बड़ी सिद्धियों में ये वाचा सिद्धि है। अब दूसरी वाली वाचा सिद्धि अलग है, जिसके बारे में मैंने बात की। स्वामी जी की कृपा से छोटा मोटा साधक हूं मैं उसका, कि वहां आप कुछ बोल देते हो और वो हो जाता है, वो भी वाचा सिद्धि है। वाचा सिद्धि और संकल्प सिद्धि, सिद्धियों में ये भी है। बट ये जो वाचा सिद्धि मैं बोल रहा हूँ, संयमित वाचा वाली, ये आपको किंग बना देगी। और कब बनाएगी? इंस्टेंट, अभी इसी वक्त। संयम से बात करना चाहिए, है ना? हैपनिंग लाइफ वाइफ है ना, क्षमा चाहता हूँ, देखो लाइफ और वाइफ पे आ गया, देखो, है ना? तो ये जो शब्द होते हैं ना, इससे बचना चाहिए, है ना? वो अभी इंग्लिश हिंदी में आ गई, है ना? तो ऐसे ही बोलते हैं ना। ओके, तो हैपनिंग चीजों से दूर रहे, एक्साइटमेंट से दूर रहे, ये बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताता हूँ, एक बार आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली, आप सुखी हो गए, कोई शंका नहीं, कोई शंका नहीं, सुखी हो गए, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में है, आपके कंट्रोल में है। मुझे उम्मीद है ये बात के साथ आप रिलेट कर पा रहे हो शॉर्ट फ्रेंड्स। यस।
तो ये बात को समझते हैं और इसको आगे लेके जाते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो मैं आपको बता रहा था कि ये वाचा, अगर ये सिद्ध कर लिया आपने तो ये है। दूसरी बात ये है ओके कि जब आउटसाइड वर्ल्ड का आपके साथ कनेक्शन होता है और आपको स्थिर रहना है, ओके, तो उस वक्त डिले इन योर रिएक्शन, ये बहुत बड़ा संयम होगा। अब ये कानों का संयम हो गया। ओके, तो हमने जो भी सुन लिया, जिस किसी गति से सुन लिया, उसके अर्थ पे थोड़ा सा पॉज लेके विचार अगर करने की शक्ति हमें आ जाए, ओके, तो डेफिनेटली इसके फायदे होंगे हमें, है ना। तो अगर आपको पता है तो ह्यूमन मेमोरी जो है, इंसान की जो मेमोरी है वो लिंक मेमोरी है। ह्यूमन मेमोरी इज लिंक मेमोरी। तो हम हर चीज जो याद रखते हैं ना, एसोसिएट करके याद रखते हैं। तो जब भी हम कोई शब्द सुनते हैं, जब भी हमारे सुनने में कुछ आता है, हम उसे किसी न किसी चीज के साथ लिंक कर देते हैं, ओके, जोड़ देते हैं किसी न किसी चीज के साथ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस आर्ट को सीखें कि जब भी हम कुछ बात सुनते हैं, उसकी कुछ पॉजिटिव लिंक बनाएं और उसकी प्रतिक्रिया थोड़ी सी धीमी रखें। तो बोलने की गति और प्रतिक्रिया की गति अगर कोई छोटी कर पाता है तो वह सबसे बड़ा ज्ञानी है। तो ये मूर्खों के लक्षण में दो ज्ञानी के लक्षण आ गए, है ना। हाँ, तो और जो ज्ञानी है वो सच में सुखी रह सकता है। जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। खादाड़ यानी बहुत ज्यादा खाने वाला, ओके, तो ये दुर्बलता तो मेरे मन की दुर्बलता में भी है। तो एक मूर्ख का लक्षण ये मेरा भी है ना। मैं फिर भी थैंक्स टू डॉक्टर धनश्री काले, जो मेरी फ्रेंड भी है, वो मुझे कुछ डाइट की एडवाइस देते रहती है। पर यहाँ पे मेरा भी वीकनेस है और इस पे विजय प्राप्त करना बहुत जरूरी है। तो डाइट बैलेंस होना चाहिए, अनावश्यक बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। फिर भी अभी मैंने खुद को काफी संयमित कर लिया। साल 2 साल पहले तो मैं खाने की किसी भी ऑफर को ना नहीं कहता था। खाना, चाय, है ना, चाय तो आज भी बहुत बार लेता हूँ बिना शक्कर की, वो अलग बात है। बट ये भी ये है कि जिसे कहते हैं ना, ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, ओवर सप्लाई नहीं होना चाहिए। तो खाने में भी संयम जरूरी है। आगे देखते हैं। आलस्य, आलस्य और मूर्खता तो इस क्या बात करें, सबको सब पता है ना, सबको सब पता है। और मैं आप सबकी तारीफ करना चाहूंगा। आप यहाँ आते हो, इसका मतलब देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट यू, है ना। तो आप में ये सद्गुण है, इसके लिए खुद को बधाई दीजिएगा, खुद के प्रति ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिएगा, इवन भगवान के प्रति ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिएगा। कई सारे लोग चाहकर भी नहीं आ पाते फैम क्लब में, कई सारे लोग चाहकर भी जल्दी नहीं उठ पाते। तो भगवान के प्रति भी अपना शुक्रगुजार रहना चाहिए, ग्रेटिट्यूड भाव एक्सप्रेस करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दुराचारी है, दुराचार तो हमें पता है ना, गलत आचार करने वाले, तो उस पे वो भी मूर्ख होते हैं। यहाँ एक बहुत बढ़िया लक्षण बताया है मूर्ख का, जरा पढ़ते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके पास विद्या, वैभव या धन नहीं है, विद्या, वैभव, धन नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, मान सम्मान नहीं है, ओके, फिर भी जो वृथा अभिमान का बिहेवियर करता है, वह भी मूर्ख है, ओके। जो मैं नहीं हूं वो दिखाना या खुद को मानना, ये भी मूर्खता का लक्षण है। अब यहाँ पे कृपया ध्यान से सुनिए। बहुत सारे लोग ना खुद को सही तरीके से इवेल्युएट कर नहीं पाते हैं, बहुत सारे लोग खुद को इवेल्युएट नहीं कर पाते हैं। और ये जो लक्षण है ना मूर्खों का, ये कम लोगों में नजर आ जाता है। कृपया नोट करें, मैं पहले से ही क्षमा मांगता हूं जो बात मैं अभी करने जा रहा हूं।
पहले से माफी। क्या मुझे माफी दोगे आप? थैंक यू। जय श्री कृष्ण। मैं आपको बताता हूँ, मूर्खों के ये लक्षण में ना, ये लक्षण कम पाया जाता है। अभिमानी लोग दुनिया में सच में कम है, सच में कम है। ना के बराबर लोग हैं जो खुद को ओवर एस्टिमेट करते हैं। प्लीज नोट करें इस बात को। और ये एक भ्रम फैलाया गया है समाज में कि इस तरीके के मूर्खों की क्या कहते हैं, आबादी ज्यादा है या पॉपुलेशन ज्यादा है। प्लीज नोट करें, गुरुजी की वाणी है, गलत नहीं हो सकती। दुनिया में ऐसे मूर्ख बहुत ज्यादा है, और इसलिए फिर से एक बार माफी, क्षमा चाहता हूँ। आप में से कुछ लोगों को ये लेबल लगने वाला है जो मैं अभी बता रहा हूँ, और अगर लगता है और आपने इस लेबल को एंजॉय किया तो वाई टाइप कर दीजिएगा सुनने के बाद। कुछ लोग एक्साइटमेंट में पहले वाई टाइप करके ना रखे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मूर्खों का एक लक्षण ये भी है कि खुद को समय न देना, खुद की क्षमताओं का आकलन सही तरीके से न करना, और खुद को अंडर वैल्यू करना, यह एक बहुत बड़े पैमाने पे पाई जाने वाली मूर्खता समाज में देखी जाती है। गुरुजी की वाणी है, करीब करीब 93% लोग अपने आप को, जो वो कैपेबल है, उनमें जो क्षमताएं हैं, उससे बहुत कम, उससे बहुत कम लायक समझते हैं। तो एक वाय आ गया। क्या लगता है आपको, क्या आप उनमें से हो जो खुद को अपनी पात्रता से कम आंकता है या खुद को रोके रखता है? मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कृपया इस बात को नोट करें। अगर आप इस वक्त इस सेशन में हो, या YouTube पे या Facebook पे ये सेशन देख रहे हो, तो आप में असीमित शक्यताएं हैं, असीमित शक्यताएं हैं, है ना? मैं तो, अभी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, यहाँ ना तो किसी शास्त्र की कोई ये है बात है, ना तो गुरुजी की है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। एक वक्त ना खुद को ओवर एस्टिमेट कर लो, चल जाएगा जीवन में। ओवर एस्टिमेट कर लो, चल जाएगा। कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात कर दी, कोई बड़ी अनाउंसमेंट कर दी, किसी न किसी तरीके से उसको मैनेज कर लोगे आप लोग। प्लीज नोट करें। पर पर अंडर एस्टिमेट ना करें खुद को, है ना? शंका, क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या मैं ये कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा, ओके, आई एम नॉट गुड इनफ, ये जो लेबल्स हम खुद को लगाते हैं ना, ओके, ये लेबल, मुझे ऐसा लगता है अब ये मूर्खता नहीं है, फिर भी इसका आउटपुट तो वही है ना, कि हम जीवन में पीछे पड़ जाते हैं। और यहाँ पे मैं आप सबको एक सजेशन देना चाहूंगा, एक मैसेज देना चाहूंगा दोस्तों, और वो मैसेज और सजेशन यह है, बी बोल्ड। क्या है? बी बोल्ड। बोल्ड बने। और डर है ना, उस डर के बारे में खुद को एक बात कहते रहे कि ठीक है, अगर है मन में भय, पराजय का भय, अच्छा न कर पाने का भय, हार जाने का भय, पिछड़ने का भय, तो खुद को ये कहे, यार चलो ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना? मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिस से हासिल क्या होता है, पता है? दुनिया की ऑलमोस्ट हर महिला, दुनिया क्षमा चाहूंगा, इंडिया की ऑलमोस्ट हर महिला, ओके, वो पूरन पोली बना लेती है, नो, पूरन पोली, एक नाम का एक फंडा होता है, वो क्या कहते हैं उसे हिंदी में, क्या कहेंगे, जो भी कहना है, वो मीठी वाली बना लेती है। अब वो दुनिया का वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क है, उससे बहुत सारे इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट उससे आसान हो सकते हैं, इतना डिफिकल्ट है। इवन मैं आपको बताता हूँ, ये जो भाकरी बनती है ना, भाकरी, देखो, गेहूं में तो वो जुड़े रहने की ताकत होती है। तो गेहूं का पीठ है ना, वो जो बनता है आटा, और चपाती जब बनाते हैं तो वो बिखरता नहीं है अपने आप। पर यार वो जो क्या कहते हैं, जवार होती है ना, उससे जब वो बनती है, क्या बनती है, रोटी कहेंगे उसे, है ना?
तो वो ज्वार की जो रोटी होती है उसको एक संग रखकर वो तवे तक लेके जाना एक बहुत बड़ा आर्ट है, और आसानी से कर लेती है बहुत सारी महिलाएं, है ना। मैंने तो ऐसे कुछ पुरुष भी देखे जो पूर्ण पोली कर लेते हैं वो। अब मैं परेशान हो जाता हूँ, ये मिक्स कैसे नहीं होता, वो सेंटर में कैसे रहता है, ऊपर से एक लेयर नीचे से एक लेयर और ये बीच में मीठा वाला। बहुत डिफिकल्ट प्रोजेक्ट है ये, मैं कई बार ट्राई कर चुका हूँ बट मुझसे तो नहीं हुआ वो, है ना। तो डिफिकल्ट प्रोजेक्ट है, इसको आसानी से कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखिए ना, घर में 5-5 6-6 प्रकार के नमूने रहते हैं, सबको मैनेज कर लेते हैं। अरे और क्या है, किसी चंद्रयान से क्या मुश्किल, कम मुश्किल है क्या ये। आप देखिए घर में आपके इंटीमेसी में, रिलेशंस में, है ना, 3-4 जनरेशन अगर है कहीं पे तो और ज्यादा टैलेंट लगता है, और ये आसानी से कर लेते हैं उसको मैनेज, मल्टीटास्किंग कर लेते हैं, है ना। ये लंबी चौड़ी लिस्ट बोले काम करने की, और कर लेते हैं। इवन मैं बताता हूँ, मार्केट में जाते हैं 2 चीजें लाने को 22-25 चीजें लेके आ जाते हैं, सब याद रख के, है ना। अगर ये सब चीजें इंसान आसानी से कर सकता है तो मेरी आप सबसे विनती है, प्लीज प्लीज प्लीज, अंडर एस्टिमेशन जो है ना खुद का, अंडर वैल्यूएशन, ये जीवन में सबसे बड़ी मूर्खता इंसान करता है। अब यहाँ मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहूंगा आपको, मुझे सबको। बचपन से ही स्कूल्स हमें कुछ सिखा रही है, बचपन से ही स्कूल्स हमें कुछ सिखा रही है। क्या सिखा रही है स्कूल्स हमें? वही करना है जो सब कर रहे हैं, वही करना है जो सब कर रहे हैं। अब फिर क्या बचा, हम आ गए एवरेज में। बहुत अच्छा करेंगे तो एवरेज के साथ तुलना करके ही खुद को अच्छा कहेंगे, और अगर कम करेंगे तो भी एवरेज के साथ। जय श्री कृष्णा सर, स्वागत है। तो कम करेंगे तो भी इन्हीं के साथ कंपेयर करके करेंगे ना, है ना। एंड आई टेल यू, ये सिस्टम की वजह से मन में वो भय होता है और हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, है ना। तो अपने आप को कृपया पहचाने, अपने आप को कृपया पहचाने, और हो सके तो आज वो लिस्ट कर दीजिएगा थोड़ी देर बाद गोल सेटिंग में। आपकी जो डीप डिजायर है ना, डीप डिजायर्स आपके, अरे लाइए उनको बाहर कर दीजिए अनाउंस, है ना। मैं तो बोलता हूँ यार नम्रता के साथ और ओपनली सबको बोलता हूँ, बैरागी बनने का सपना देखता हूँ मैं, है ना। सब छोड़ने का सपना देखता हूँ, है तो है, मेरा सपना है यार, है ना। देखो सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं, सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं, सबके अपने अपने सपने हैं, है ना। और किसने रोका है ना। एक जमाना था जब बिना रिया के 5 मिनट रहना मुश्किल होता था मेरे लिए, और वहां से संयम के एक लेवल तक जाने की मैंने जब सोची तो मुझे भी वो उस वक्त इम्पॉसिबल लगता था। पर आज अगर मैं बोलूँ तो गुरुजी की कृपा से काफी सारी चीजें मैं बहुत आसानी से ले लेता हूँ, बहुत आसानी से। स्वीकार भाव बहुत बढ़ गया है। पर मैं अगर पास्ट में जाके देखता हूँ तो वो जो इंसान है जो आज ये बन गया है, दोनों में डिफरेंस जो है ना वो है प्रैक्टिस का। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, प्लीज नोट करें, आपके मन की सबसे बड़ी इच्छा, आपका सबसे बड़ा सपना बस ऐसे पूरा होगा, ऐसे पूरा होगा। केवल आपको खुद को कहना है मैं लायक हूं। अगर ये सपना मेरी सोच में आ सकता है तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस को पता है कि आप में वो दम है, आप में वो क्षमता है। फिर किसी का सपना बेटर रिलेशनशिप का हो सकता है, किसी का सपना बेटर हेल्थ का हो सकता है, किसी का सपना बेटर अर्निंग का हो सकता है, बेटर पोजिशनिंग का हो सकता है, लाइफ पोजिशनिंग का। किसी का सपना किसी टूर्स का हो सकता है, किसी का सपना कोई अनुभव लेने का हो सकता है, किसी का सपना कंट्रीब्यूशन का हो सकता है।
किसी का सपना कोई स्पेशल स्किल डेवलप करने का हो सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त अगर आपके पास कागज पेन है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं है तो 2 मिनट का समय लीजिए, जाइए कागज पेन लेके आइए। मैं यहाँ रुकता हूँ। मुझे पता है जिनकी वीडियो ऑन है उनके बारे में तो मुझे कोई शंका नहीं, क्योंकि आप हार्ड बाउंड डायरी लेके टक टक रोज करते हो और मैं सुनता हूँ, है ना। और बाकी एक दो लोग हैं तो वो आ जाएंगे। तो सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा। और अब मैं आपको बताता हूं कि आप वहां पे अभी इसी वक्त कुछ लिखोगे, कुछ लिखोगे, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा 2। तो कृपया लिख दीजिए। और इस वक्त जो एनर्जी बिल्ड हुई है पिछले 30-40 मिनट में, मैं आपको बताता हूं, भगवंत तथास्तु कह रहे हैं। अगर आपने ये सब बिल्डअप पिछले 20 मिनट का, 40 की तो बात मैं नहीं करूंगा, 20 से 22 मिनट का बिल्डअप को अगर आपने सुना है और अनुभव किया है, तो ये जो चीज आप अभी लिख रहे हो आपके कागज पे, आपके डायरी में, उसके लिए भगवंत की तरफ से तथास्तु है। जय श्री कृष्ण। और अगर चाहो तो आप इस वीडियो को फिर से देख लो, ये बिल्डअप को फिर से देख लो, और ये हुआ है ना। और मैं कई बार ये मेरे मन में प्रश्न आता है कि जब ये मेरे प्लान में नहीं था और आपके भी नहीं था, तो ये बोलता कौन है, ये हो कैसे जाता है ना। हम कहाँ शुरुआत किए थे, हम मूर्खों के लक्षण पे थे, और हम आए कहाँ, तो तथास्तु वाली बात पे आ गए। तो कृपया 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 समय ले, चाहे तो और समय ले। गोल सेटिंग का मेडिटेशन होगा, निशा बेटा लेगी, तन्वी बेटा लेगी, या अथर्व बेटा लेंगे, या जो भी है। रचित भी आ गया आज, तो रचित का भी स्वागत है। जय श्री कृष्ण, है ना। तो रचित आ गए तो रूमा गायब हो गई, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, सबका स्वागत है। ओके, तो पॉइंट मैं ये बता रहा था कि अब अगर लिख पाए हो आप तो बहुत अच्छा, नहीं लिख पाए तो गोल सेटिंग मेडिटेशन में लिखिए, नहीं लिख पाए तो और थोड़ा समय दीजिए खुद को, पर लिखिए 1 या 2 चीजें, है ना। मैंने जो थोड़ी देर पहले कहा ना, बैरागी बनने का सपना देखता हूँ। ओके, तो दोस्तों मैंने बहुत रिसर्च किया है मेरे खुद के मन के खेल पे, मेरे खुद के मन के खेल पे बहुत रिसर्च किया है, और बहुत ही ज्यादा, यानी मैं खुद से घृणा करने लगा था एक वक्त। आई यूज टू हेट माई सेल्फ। ओके, डिफिकल्ट समय था वो मेरे लिए। इतना ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड था मैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा। मेरे जीवन में मेरे जीवन में मैं के अलावा कुछ और था ही नहीं। और यानी कुछ त्याग करने की बात जब आई जीवन में, तो मैंने सोचा, और ये मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ दोस्तों। यानी जिसे बोलते हैं ना, मैं तो उन नालायक लोगों में से हूँ जिसे पकड़ कर कोई ना, ऐसे पकड़ कर मार मार कर पीट पीट कर ठीक कर देता है और सीधा कर देता है, लायक बना देता है ना। तो जब मैं मेरे पास की तरफ देखता हूँ तो कभी कभी विचलित हो जाता हूँ, कभी कभी हम्बल फील करता हूँ कि कहाँ से मुझे ये भले लोग मिल गए जीवन में, है ना। तो बात करें गुरु जी की, बात करें मेरे बाकी मार्गदर्शकों की, और सडनली एक दिन शायद ईगो की ही बात रही होगी, मुझे पता है, क्योंकि ये देखो असुर लोग मेरे जैसे, अभी आपको अगर ना पता हो तो मैं वृत्ति का असुर था, असुर अभी भी हूँ, है ना। आपको ये जब सब कुछ नजर आता है, ये बहुत ज्यादा संयम से प्राप्त किया हुआ एक बनावटी चेहरा है आपके सामने, मैं ये ओरिजिनलिटी नहीं मेरी। अब ये भी बात तर्क की जा सकती है कि जो आज मैं हूँ वो आज की मेरी सच्चाई है ना। कल में जो था उसको तो कल छोड़ दिया हमने, और कल जो बनूंगा आने वाले कल में, वो मेरी कल की सच्चाई होगी। पर
शायद ये मेरा ईगो ही था कि जब मुझे रियलाइजेशन हो गया देने के महत्व का, गिविंग के, कंट्रीब्यूशन के महत्व का, और जब मैंने ये रियलाइज किया कि सेल्फ सेंटर्ड होने से दुनिया कितनी छोटी बन जाती है, सोच कितनी छोटी बन जाती है। मैंने काफी अनुभव लिए है, स्वयं लिए है ये, और मुझे कोई शर्म नहीं लाइव में ये बात करने की, है ना। दुनिया देखती है तो शायद इस गलत एग्जाम्पल से कुछ सही सीख मिल जाए उसे, है ना, बराबर है। तो वो मैं था, और वहां से मैंने वो जर्नी शुरू की। उस वक्त मेरे लिए नियर इम्पॉसिबल था कि सब कुछ छोड़ने की बात। और मैं आज आपको ना दिल पे हाथ रख के बता सकता हूँ, गुरुजी को स्मरण करके बता सकता हूँ, आज मैं किसी भी चीज पे स्वामित्व का दावा नहीं करता, किसी भी चीज पे, है ना। मेरा नाम भी मेरा नहीं है और मेरा कुछ भी मेरा नहीं है, ओके। और मन से बैरागी बन चुका, और शायद एक्शन से और बाकी चीजों से आने वाले समय में बन जाऊंगा। और ये मेरे जीवन में अगर इतना एक्सट्रीम चेंज हो सकता है तो आपका चाहे जो सपना हो, और मैं ये भी बात बता दूं कि आपका सपना मेरे तरह का हो या ना हो जरूरी नहीं है ना। आपका सपना है, वो चाहे जो हो सकता है। मैंने कहा किसी का बेटर रिलेशनशिप का हो सकता है, अरे करे। मैं तो कहता हूँ कल्पना करे आपके सबसे बड़े दुश्मन के साथ एक क्या कहते हैं, कैंडल लाइट डिनर की, क्यों ना करे, है ना। और ऐसे पंगे वाले लोग घर में भी मिल जाते हैं, लोगों को ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं है। तो बेटर रिलेशनशिप का हो सकता है किसी का बेटर हेल्थ का हो, कि एक पर्टिकुलर वजन को अचीव करना है, या तो कम करके या बढ़ा के एक स्टेमिना अचीव करना है ना। किसी का प्रोफेशनल ग्रोथ का हो सकता है, किसी का फाइनेंशियल ग्रोथ का हो सकता है, किसी का स्पिरिचुअल ग्रोथ का हो सकता है, किसी का कंट्रीब्यूशन का हो सकता है, किसी का मेरा नाम करेगा रोशन वाला हो सकता है ना। ऐसे कई सारे सपने हो सकते हैं। मैं आपको कहता हूँ आज जो आप लिखोगे वो हो जाएगा, लिख देना, बिंदास लिख देना। जय श्री कृष्ण। अब मुझे नहीं पता था कि आज मैं केवल 2 लाइन पढ़ूंगा, मैं जस्ट देखता हूँ तीसरी लाइन में कुछ है क्या, और इस तरीके से चला तो पता चला ये आधा महीना निकल जाएगा मूर्खों के लक्षण सुनने में। बट चलो जो भी है, मैं हमेशा दिल की बात को, दिल की इच्छा को सम्मान देना पसंद करता हूँ। मैं हमेशा ये मानता हूँ ये स्वामी जी की प्रेरणा है, गुरु जी की प्रेरणा है, जिससे ये बड़बड़ मैं करते रहता हूँ। और मुझे उम्मीद है इसका आपको कुछ न कुछ लाभ हो रहा होगा, चाहे वो विषय से संगत हो या न हो। तो मैं यहाँ पे आज के लिए टिक मार्क कर देता हूँ। 6:40 6:45 हो चुके हैं, तो हमें 5:45 से आगे जाना नहीं है। तो आज के लिए हम यही रुकेंगे। यस, तो ये एक बात है, यहाँ पे मैं फिर से एक बार क्षमा मांगना चाहूंगा कि वहां लिखा था कि जो वृथा अभिमान लेके चलता है वह मूर्ख है, और मैंने उसका शायद उल्टा इंटरप्रिटेशन कर दिया, मुझे माफ करे। पर मैंने भी काफी सारी चीजों का, वो तो गलत है ही, अगर कोई अभिमानी है तो गलत है, मूर्खता का लक्षण है। पर बहुत कम बार हम इंपॉर्टेंट चीजों में अभिमानी रहते हैं, ये बात भी मैं स्पष्ट कर दूं। हमारे ईगोज ना अनइम्पोर्टेंट चीज से ज्यादा जुड़े होते हैं, अगर आपने नोट किया होगा तो, है ना। जो चीजें बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती, जिसके आउटपुट है ना नेगेटिव होते हैं, वहां पे हमारा अभिमान आ जाता है। और जो चीजें मैटर करती है वहां पे हम खुद को रोके रखते हैं। मैं आपको बताता हूँ, प्लीज नोट करें, मैंने बहुत सारे एक्सीडेंटल सक्सेस देखे हैं, नोबेल अवार्ड विनिंग लोगों के भी, जिनको परिस्थिति ने इतना प्रेशराइज कर डाला कि उनके पास कोई चांस ही नहीं था ट्राई करने के सिवा। आजकल बहुत सारी न्यूज आप सुन रहे होंगे, रिक्शा वाले का बेटा आईएएस बन गया, है ना, किसी सफाई कर्मचारी का बेटा इंडियन टीम में सेलेक्ट हो गया, सुन रहे हैं ना। कल परसों हमने उस बच्ची का सुना जो कि बिना चप्पल की मैराथन भागती थी, अब वो एसीपी बन गई, नॉर्थ ईस्ट में उसकी पोस्टिंग हो गई, एसीपी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, छोटी सी बच्ची, हिमा दास,
है ना। तो उसकी भी बात आ रही है। ये क्या है पता है, मैं आपको बताता हूँ, इनमें से कोई जीनियस नहीं है, सब एवरेज लोग हैं। और कृपया इसे मेरा अभिमान ना समझे, बड़ा दिल रख के मुझे माफ करे। इनमें से कोई जीनियस नहीं है, कोई जीनियस नहीं, कोई जीनियस नहीं है। तो क्या है, देखो, या तो मनस्थिति या परिस्थिति, या तो उनके मन का निश्चय, या तो परिस्थिति का कंपल्शन। उसने उसको उतना गर्म कर दिया, उतना गर्म कर दिया कि दूध का तूप बन गया। दूध का तूप बनता है, बट फेजेस में से जाना पड़ता है ना, बराबर है। और ऐसा माना जाता है, ये मैंने पढ़ा था कहीं पे, कि दूध को अगर थोड़ा सा आप प्रोसेस कर दो ना, तो उसकी उसकी उम्र डबल हो जाती है। दूध अगर है वैसे ही रख दिया जाए तो उसकी उम्र होती है ना, मान लो 24 घंटे की उम्र होती है दूध की, उसके बाद वो खराब हो जाता है। उसका दही बना दो, उसकी उम्र डबल हो जाती है, 24 का 48 घंटा चल सकता है। हाँ या ना। अच्छा, उसको और थोड़ा प्रोसेस कर दो, उसकी छाछ बना दो, ताक कहते हैं मराठी में, छाछ बना दो, उसकी उम्र और डबल हो सकती है। हाँ या ना। अब उसको और थोड़ा सा प्रोसेस कर दो और उसका वो बनाओ, क्या बोलते हैं, मक्खन जैसा क्या होता है वो, लोनी बना दो उसका, है ना। तो उसकी उम्र और ज्यादा बढ़ जाती है। उसको थोड़ा सा और गर्म करो, थोड़ा सा ऐसे लगा दो हिट, रॉकेट बना दो उसका, है ना, गर्म कर दो उसको, उसका घी बन जाता है। अब घी की उम्र आप जानते हो। अब मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, प्लीज नोट करें मेरे सवाल को और मन ही मन इसका जवाब दें। क्या हर वो बूंद दूध की, हर वो बूंद जो उपलब्ध है, क्या उसमें दम है घी बनने का, पोटेंशियल है ना। यस, धन्यवाद। अगर दूध की हर बूंद में घी बनने का दम है, जिससे उसका टेस्ट, उसका वैल्यू और उसकी लाइफ बड़ी हो जाए, तो हर बूंद घी क्यों नहीं बनती है। प्राइस भी तो आप देखो ना, कई गुना बढ़ जाती है उसकी वैल्यू। कोयले से डायमंड बनता है, बट हर कोयले से डायमंड थोड़ी बनता है। और यहाँ पे मैं बताता हूँ, जीनियस वर्ड जो है ना, ये आम लोगों को, जिसे कहते हैं स्पेशल इमोशंस में डाल के एवरेज बनाए रखने के लिए होता है। आप, मैं, हर कोई जीनियस है, सिर्फ ये सिस्टम से आगे जाना पड़ेगा। क्या आपके पास कभी ऐसा दूध आया है किसी टोकरे में, बोले मेरे को कितना भी गर्म कर, मेरा कुछ नहीं हो सकता वाला, चाहे जो कर ले, बोले इसमें कुछ और डाल दी, इसका मक्खन मक्खन कुछ नहीं बनने वाला, मैं दूध था, दूध हूं और दूध रहूंगा। ऐसा कभी किसी दूध ने घोषणा दी है। अगर दूध को उस प्रोसेस से डाला जाए तो उसकी इच्छा हो या ना हो, उसका घी बन सकता है, उसका मक्खन बन सकता है, बराबर। अब यही बात आपको और मुझे लागू होती है दोस्तों। जीनियस बनना एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, जहां हमें इन फेजेस से जाना पड़ेगा, इन फेजेस से जाना पड़ेगा। जो इन फेजेस से जाएगा वो जीनियस बन जाएगा अपने आप। और मुझे तो जीनियस बनने से भी लेना देना नहीं है, आपको भी नहीं होना चाहिए। आपको तो ये होना चाहिए कि कागज पे दो चीजें लिखी है आपने, वो आपको प्राप्त हो जाए, है ना। तो मनपूर्वक उसे लिखिए और विश्वास रखिए और खुद को गर्म करने लग जाइए, है ना। तो इसी के साथ ही आज के लिए यही रुकते हैं। आप सभी को मनपूर्वक धन्यवाद। आते रहिए, मिलते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए और कहते रहिए। जय श्री कृष्ण।